नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 वसंत भाग 1 पाठ नंबर 5 अक्षरों का महत्व पाठ के प्रश्न अभ्यास कार्य को करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं, जब पहले अक्षर नहीं थे तो जो आदि मानव थे, यानी कि जो हमारा प्रागैतिहासिक काल था, यानी कि इतिहास से पहले का समय, उसका कोई मतलब लिखित नहीं है क्योंकि उस टाइम अक्षर नहीं थे। उस टाइम के जो आदि मानव थे वो चित्रों के द्वारा या भाव संकेत के द्वारा अपने विचार प्रकट किया करते थे, अपनी जो बात है वो बताया करते थे। अब इसमें पूछा गया है कि पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, यानी कि मानव जाति का विकास हुआ या नया युग आरंभ हुआ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बच्चों, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। सभ्य मतलब जिसको मैनर्स होते हैं, यानी कि जो मतलब हर काम को परफेक्टली करने की कोशिश करता है। आदमी का लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ विकास गति तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। उसके बाद है बच्चों दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। अगर बच्चों आपने ये लेसन पढ़ा है अक्षरों की खोज या अक्षरों का महत्व, तब आप इसका आंसर इजीली बता सकते हैं। अगर बच्चों आपने पाठ पढ़ा हुआ है तो आप क्वेश्चन कहीं से भी आया हो पाठ में से, तो आप उसका इजीली आंसर दे सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। अगर आप चाहे तो प्रश्न को थोड़ा सा विस्तार से लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आए और इसके बाद क्या हुआ, अक्षरों की खोज हुई। प्रश्न नंबर 3, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। माध्यम कौन कौन से, मीडियम, यानी कि अपनी बात अगर उसे दूर बैठे इंसान को पहुंचानी है तो वो कैसे बताएगा, क्योंकि अक्षरों के ज्ञान से पहले कुछ भी ऐसा साधन नहीं था। जैसे कि अब जैसे आजकल तो टाइम में लेटर है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, तो उसके जरिए हम अपनी बात दूसरे इंसान को कहीं भी हो, चाहे हमसे कितनी भी दूर हो, हम उससे बात करके उसको संदेश को पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब अक्षरों का ज्ञान नहीं हुआ था, मनुष्य जो अपनी बात है वो अपने दूर दराज के इलाकों तक कैसे पहुंचाता था, इसका उत्तर देखते हैं। आप लिख सकते हैं, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त करता था और अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशु पक्षियों और आदमियों आदि के चित्र बनाकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता था या इन माध्यमों का सहारा लेता था। उसके बाद है बच्चों निबंध से आगे। प्रश्न नंबर 1, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं अक्षर क्या होता है हमारे, जैसे कि क ख ग, अगर इन सबको आपस में जोड़ोगे तो क्या बन जाएंगे, शब्द। ध्वनि क्या होती है, जैसे कि आवाज़। ठीक है, तो यानी कि अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। तो इसका आंसर कैसे होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, यानी कि वर्ण है। आप जानते हो कि वर्ण क्या होते हैं, जैसे कि आ ई उ ऊ, और हमारी जो व्यंजन है क ख ग इत्यादि।
यानी कि हमारे जो 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, तो जो हमारी सबसे छोटी इकाई है, छोटी ध्वनि, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण। अक्षरों द्वारा लिखकर और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अब जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो उसको हम क्या बोलेंगे? ध्वनियों द्वारा बोलकर। और जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिखित रूप। अपने भाव व्यक्त किए जा सकते हैं। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती है। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं, इसलिए अक्षर के समान ध्वनि भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों, पुराने जमाने में लोग क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ। क्योंकि बच्चे, इसका आंसर हो सकता है कि जो पहले अक्षरों का ज्ञान नहीं था तो इंसान को नहीं पता था कि अक्षर खोज कैसे हुई है, तो वो सोचता था ईश्वर ने की है। क्योंकि पहले अक्षर नहीं थे तो कोई इतिहास नहीं था, कोई लिखने वाला नहीं था, क्योंकि जब अक्षर ही नहीं होंगे तो लिखेंगे कैसे। इसलिए जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो सोचते थे कि जो अक्षरों की खोज है वो ईश्वर ने की है। पुराने ज़माने में लोग यह सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी, क्योंकि उनके पास उसका इतिहास नहीं था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या होता अगर हमारे पास अक्षर ना होते? या फिर ऑप्शन 2 भाषा ना होती। इसका आंसर है बच्चों, यदि हमें अक्षरों का ज्ञान ना होता तो हम अपने इतिहास को न जान पाते। अगर हमें अक्षर पढ़ने नहीं आते, अगर हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो जो हमारा इतिहास है उसको हम कैसे जान पाते कि हमारा इतिहास कैसे था। सेकंड, हम अपनी पुरानी पीढ़ी के ज्ञान से कुछ सीख नहीं पाते। जो हमारे दादा परदादा थे उनका जो ज्ञान था वो किताबों में लिखित है। अगर हम उनको नहीं, अगर भाषा नहीं होगी, अक्षर नहीं होंगे तो हम अपनी पुरानी पीढ़ी के ज्ञान को कैसे जानेंगे, उनसे कैसे सीखेंगे। थर्ड पॉइंट है, हमारा विकास तेजी से न होता। क्योंकि जब अक्षरों की खोज हुई उसके बाद एक नए युग की शुरुआत हुई थी, जिसके कारण इंसान सभ्य कहलाने लगा था और उसके बाद ही मानव जाति का तेजी से विकास हुआ था। अगर अक्षर नहीं होते, भाषा नहीं होती तो हमारी जो मानव जाति उसका तेजी से विकास नहीं होता। बच्चों, ये थे हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा अक्षरों का महत्व पाठ के प्रश्न अभ्यास कार्य के बारे में। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।